भारत की आगामी जनगणना को लेकर केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद हिमाचल प्रदेश में भी तैयारियों का दौर शुरू हो गया है। इसी क्रम में जनगणना कार्य निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा आज शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान स्थित आशियाना भवन में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के निर्देशक सह मुख्य प्रधान जनगणना पदाधिकारी दीपशिखा शर्मा ने मीडिया को जनगणना प्रक्रिया और उससे जुड़ी तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए दीपशिखा शर्मा ने बताया कि भारत की अगली जनगणना देश भर में निर्धारित चरणों में आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनगणना देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक और सांख्यिकी प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से जनसंख्या, सामाजिक, आर्थिक और आवासीय स्थिति से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। इन आंकड़ों के आधार पर सरकार विभिन्न योजनाओं और नीतियों का निर्माण करती है। उन्होंने बताया कि जनगणना केवल जनसंख्या की गणना तक सीमित नहीं होती है, बल्कि इसके माध्यम से देश के सामाजिक और आर्थिक ढांचे की विस्तृत तस्वीर भी सामने आती है। यही कारण है कि जनगणना के आंकड़े नीति निर्माण, संसाधनों के वितरण, विकास योजनाओं और प्रशासनिक निर्णयों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। दीपशिखा शर्मा ने कहा कि जनगणना कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए राज्य स्तर पर तैयारियां प्रारंभ कर ली गई है। इसके तहत अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने, आवश्यक तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराने तथा जन जागरूकता अभियान चलाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बार जनगणना प्रक्रिया में डिजिटल तकनीक का भी व्यापक उपयोग किया जाएगा, जिससे आंकड़ों के संग्रहण और विश्लेषण की प्रक्रिया अधिक प्रभावी और पारदर्शी बन सकेगी। यदि हम जनगणना 2027 की बात करते हैं तो यह हमारे देश की 16वीं जनगणना है और जनगणना बहुत पुराने समय से की जा रही है, जिसका उल्लेख काफी पहले से हमारे पास है। 1871 के बाद आज तक यह 16वीं जनगणना है और इंडिपेंडेंस के बाद यह 8वीं जनगणना है। इसे जनगणना 2027 के नाम से जाना जा रहा है और जनगणना 2027 के बारे में विशेष बात यह है कि जनगणना को डिजिटल माध्यम से किया जा रहा है, सेंसस इन डिजिटल फॉर्म। और इसमें जनगणना कार्य निदेशालय एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो जनगणना कार्य निदेशालय है ये गृह मंत्रालय के अंडर उनके दिशा निर्देशों के तहत कार्य करता है। गृह मंत्रालय में हमारा जो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, जिसे कि हम भारत के महाराज रजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कहते हैं, उसके अंडर यह जो कार्यालय है जनगणना कार्य निदेशालय हिमाचल प्रदेश आता है। इसी तरह से सभी स्टेट्स में जनगणना कार्य निदेशालय हैं। अब जनगणना कार्य निदेशालय सभी स्टेट गवर्नमेंट के साथ लाइजन करता है और जनगणना के कार्य को सुचारू रूप से कंडक्ट कराने के लिए कार्य करता है। इसलिए हमारी जो भारत की 16वीं जनगणना है, हर बार की जनगणनाओं की तरह, क्योंकि जनगणना 10 वर्ष में एक बार की जाती है, इसे भी 2 फेजेस में किया जाएगा, जिसमें कि जो प्रथम फेज है उसे मकानों की गणना एवं मकान सूचीकरण कहा जाता है, जिसमें मकानों की सूची बनाई जाती है, हाउस नंबरिंग की जाती है और हमारे जो मकानों की स्थिति है या मूलभूत सुविधाएं हैं या परिसंपत्तियां हैं, उनसे रिलेटेड प्रश्न, नोटिफाइड क्वेश्चंस जो हैं वो आम जनता से पूछे जाते हैं। जो हमारा दूसरा चरण होता है उसे जनसंख्या की गणना कहा जाता है। तो इस वक्त हम जनगणना के प्रथम चरण में हैं और आपने देखा होगा कि जो हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हमारे फर्स्ट फेज से रिलेटेड है, यानी मकानों की गणना एवं मकान सूचीकरण। हिमाचल प्रदेश में जो मकानों की गणना एवं मकान सूचीकरण है, यानी प्रथम चरण, उसे 16 जून से 15 जुलाई में कंडक्ट किया जा रहा है। परंतु इस बार स्वगणना का विकल्प भी रखा गया है, मतलब कि यदि कोई आम नागरिक अपने आप अपनी जानकारी दर्ज करना चाहता है तो उन्हें यह सुविधा दी गई है, जिसके लिए स्वगणना पोर्टल है। आप sc.census.gov.in टाइप करके उस पोर्टल पर पहुंचकर अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। जैसे आप उस पोर्टल पर पहुंचेंगे, लॉगिन करेंगे, आपके सामने लोकेशन पिन करने के लिए आएगी। लोकेशन पिन करने के बाद आपके सामने 33 प्रश्न आएंगे, जिनके बारे में कि आपको अपना डाटा भरना है। यदि आपको उसमें कोई दिक्कत आता है तो उसमें एक FAQ दिया होगा, उसका इस्तेमाल करके आप क्वेश्चंस का आंसर्स को, डाटा को अपना फिलअप कर सकते हैं। और एंड में जब आप अपनी डिटेल्स को सबमिट करेंगे तो उसमें एक आपको ID जनरेट होगा, जिसे कि सेल्फ इन्यूमरेशन ID कहा जाता है। उस ID को आपको संभाल के रखना होगा।
बाद में जब हमारा फेज शुरू होता है, जैसे कि 16 जून से 15 जुलाई के भीतर, तो उस वक्त जो प्रगणक है वो हर घर में, हर स्ट्रक्चर में विजिट करेंगे। उस वक्त उनसे उस सेल्फ इन्यूमरेशन आईडी को शेयर किया जाएगा और वो सेल्फ इन्यूमरेशन आईडी के मैच करने पर बाद में वो जो भी घर में उपस्थित होते हैं उनके साथ उन प्रश्नों को वेरीफाई करके उसको फाइनली सबमिट कर देंगे। इस तरह से जो हमारे लोग हैं, आम जनता है, उन्होंने यदि स्वगणना में पार्टिसिपेट किया है तो उनका डाटा फाइनली पोर्टल पर फैच हो सकता है। इससे हमारी जो प्रक्रिया है वो और भी ज़्यादा सरल हो जाती है और यह सुनिश्चित हो जाता है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस प्रक्रिया में अपनी भागीदारी दे रहे हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से हमारी हिमाचल की जनता से यह भी आह्वान करूंगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्वगणना करके जो है इस प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करें। यदि कोई इस प्रक्रिया में पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं तो भी प्रगणक को आना ही है, हर घर में आना है, हर घर की नंबरिंग होगी और जो आंकड़े हैं उनको एकत्रित किया जाएगा। और ये जो हमारा प्रोसेस चलेगा, ये 1 महीने का प्रोसेस है जो कि 16 जून से 15 जुलाई तक चलेगा, हमारे जनगणना के प्रथम चरण का। तो ये जनगणना के बारे में एक बेसिक डिटेल थी। इसके बारे में आगे मैं आपको जो ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है हमारी, इसके थ्रू मैं आपको और भी ज़्यादा जितनी भी निटी-ग्रिटीज़ हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। इसकी आउटलाइन इस तरह से है कि पहले हम सेंसस के बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे कि सेंसस क्या है, कब से स्टार्ट हुआ। उसके बाद हम जनगणना 2027 के बारे में बात करेंगे कि इसके क्या क्या फेजेस हैं, डिटेल में बात करेंगे और इसके लिए हमने क्या क्या तैयारियां कर रखी हैं, हम किस तरह से जनगणना को हिमाचल प्रदेश में कंडक्ट करने वाले हैं। और तीसरा कि जनगणना में कौन कौन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनगणना जो है उसे डिजिटल माध्यम से किया जा रहा है, तो उसमें क्या क्या ऐसे डिजिटल टूल्स हैं जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्हें इस्तेमाल करने से ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करने वालों को भी और जो हमारे प्रगणक और पर्यवेक्षक हैं यानी गणनाकार हैं उनको भी और हमारी आम जनता को भी जिसके फायदे होंगे और हमारा प्रोसीजर और भी ज़्यादा आसान होगा। और बाकी चीज़ें जो हैं जो भी इन दोनों फेजेस में आएंगी उनके लिए हमें फ़ायदा होगा। नेक्स्ट स्लाइड। जनगणना के बैकग्राउंड के बारे में बात करते हुए मैं आपको सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि जो जनगणना है ये यूनियन सब्जेक्ट है और ये सीरियल नंबर 69 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट किया गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जितने भी जनगणना कार्य निदेशालय हैं वो गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों में स्टेट से लाइजन करते हुए कार्य करते हैं। अगर लीगल फ्रेमवर्क की और लीगल बैकिंग की बात की जाए तो जनगणना कराने के लिए हमारा जनगणना अधिनियम 1948 है और सेंसस रूल्स 1990 हैं। इनमें जो भी निहित जितने भी सेक्शंस हैं, सब सेक्शंस हैं, वो पावर्स प्रोवाइड करवाते हैं जिसके थ्रू की हम जनगणना को कंडक्ट कर सकते हैं। जैसे कि सेक्शन 15 में बताया गया है कि जो इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन है, डाटा है, जैसे कि हम हर घर में जाएंगे और प्रश्न पूछेंगे तो वो कॉन्फिडेंशियल है। हम आने वाली स्लाइड्स में भी इसके बारे में आगे बात करेंगे। इसी तरह से हमारा जो एक आम नागरिक है उसे सभी प्रश्नों के जवाब देने होंगे जनगणना अधिनियम के तहत और जो हमारे प्रगणक हैं वो घर घर जाकर डाटा कलेक्ट करेंगे इसी अधिनियम के तहत।